जय गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरी नमस्ते। और मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। और गुरु जी आपको भी बहुत बहुत प्यार सहित नमस्ते। आज फिर गुरु जी ने मौका दिया है कि मैं गुरु जी का शुक्राना कर सकूं। गुरु जी की असीम असीम कृपा रही है और ये कृपा सच पूछें बढ़ती ही चली जा रही है। थैंक यू सो मच गुरु जी। सबसे पहले तो आपने अपने पास बुलाया। संगत जी 1989 में गुरुजी ने अपने पास बुलाया था गुरदासपुर में, और गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। बुलाया था स्वयं तो अपनी शरण में ले लिया, और तब से लेकर अब तक गुरुजी हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ माय लाइफ। ये बात मुझे अब महसूस होती है और अब सचमुच साफ नजर आती है कि गुरुजी हैज बीन टेकिंग केयर ऑफ माय लाइफ। जब गुरुजी चोले में थे, ये मौका ही नहीं मिला सोचने का कि कितनी मेहर हो रही है हमारे साथ। बहुत कुछ तो नजर आता था, पर बहुत कुछ ऐसा था जो साफ तौर से समझ नहीं आता था। बट द लाइफ वॉज बिकमिंग मच हैप्पियर, मोर पॉजिटिव। एक वी वर इन अ बबल ऑफ हैप्पीनेस। एक स्वर्ग था यहाँ, जहाँ हम भी जाते थे, और वहाँ की हर चीज, वहाँ की एनर्जी, वहाँ का जो खुशनुमा माहौल था, कहीं भी चाहे हो, जहाँ गुरुजी थे, वो समय पता नहीं कैसे बीत गया। और तब इस बात का एहसास नहीं हुआ कभी भी कि हमारे साथ कौन थे, किसने इतनी मेहर की, जो यहाँ धरती पर आकर हमें भी ये मौका दिया कि हम उनकी शरण में बैठ सकें, उनके उनका आशीर्वाद ले सकें, उनका स्पर्श प्राप्त करें, उनका जस्ट बी विद हिम, टू ऑब्जर्व हिम, टू लव हिम। बहुत बहुत जब इस बात का एहसास होता है, और हर बार होता है, हर बार जब मैं कुछ ब्लेसिंग महसूस करती हूँ गुरु जी की, और हर बार जब मैं सभी संगत के, पुरानी संगत के और जो नई संगत जुड़ रही है, इतनी प्यारी संगत गुरु महाराज की, जब मैं सबके सत्संग सुनती हूँ, तो वो जो प्यार विश्वास बिल्कुल गहरा होता चला जा रहा है। और अपने ऊपर इतना एक खुशी महसूस होती है कि हम पर भी मेहर की। दिस फेथ इज जस्ट बिकमिंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि गुरु जी ने अपनी संगत के साथ जोड़ा। और एक बात है कि गुरु जी हैं वो, ना केवल मेरे, सभी संगत के गुरु जी हैं। पर आज गुरु जी ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सबके साथ शेयर करूं। और यही सत्संग है, यही वो बातें हैं। गुरु जी भी जब कहते थे कि 10 सबनों तेरे नाल की होया, इट मीन्स वी आर जस्ट सपोज टू शेयर आवर ब्लेसिंग्स। तो आज मैं भी अपनी ब्लेसिंग्स तो इतनी है गुरु जी की कि मेरे को समझ नहीं आता कि क्या क्या सुनाऊं, क्या क्या छोड़ूं। बट जैसे गुरु जी भी कहते थी, शॉर्ट सुनाई। पर हाँ, आजकल जो शॉर्ट है, इतने सालों में इतनी मेहर है, जो 1 घंटा मिलता है, दैट आई थिंक इज एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम। सो गुरु महाराज आप साथ रहना, और जो आप चाहते हैं कि आप, जो आई हुई संगत है, सुनने वाली जो संगत है, जो आप चाहते हैं कि वो सुने, मेरे से वही शेयर करवाना। तो संगत जी, लाइक आई वाज सेइंग कि ही इज माय गुरु जी। तो जब से एंड अब आई कीप रियलाइजिंग दैट ही इज गाइडिंग मी एट एवरी स्टेप। और मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करती हूँ कि कैसे वो गाइड करते हैं। कई बार तो कोई चीज क्लैरिफिकेशन पूछते थे तो गाइड करते थे। कई बार बिना बताए ही, खुद ही पूछे ही, कुछ भी नहीं कहा, वो खुद ही बता देते थे, ऐसे करो ऐसे नहीं। और अब महासमाधि के बाद
भी बहुत गाइडेंस करते हैं एट एवरी स्टेप। संगत जी, माय एक्सपीरियंस इज दैट एट एवरी स्टेप ही गाइड्स। और क्योंकि मेरा फेथ, मेरा विश्वास, मेरा प्यार गुरुजी के साथ गहरा होता चला जा रहा है, आई फील हिज प्रेजेंस मच मोर। और मुझे लगता है क्यों वो ऐसा है, बिकॉज धीरे धीरे आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग टू हिम। जैसे जैसे मैं समझ पा रही हूँ कि गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं, जैसे जैसे गुरुजी समझा रहे हैं अपने तरीके से कि व्हाट डज ही वांट फ्रॉम अस, स्पिरिचुअलिटी के सही क्या मायने हैं, भक्ति के क्या मायने हैं, गुरुजी क्या अपनी संगत से चाहते हैं, एंड ही इज मेकिंग मी केपेबल ऑफ फॉलो दैट पाथ। तो मुझे और ज्यादा क्लियरली नजर आने लगता है, आ रहा है कि गुरुजी क्या चाह रहे हैं, और आई क्लियरली सी हिज गाइडेंस फॉर मी। सो आई थिंक ये जो क्लैरिटी आती है, जैसे गुरुजी कहते सी कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो। जब हमारा कनेक्शन डायरेक्ट होता है, यू नो व्हेन देयर आर नो अदर लिंक्स, तो वो चीज ज्यादा साफ हो जाती है। एंड सो ओके, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग। सबसे पहले मैं मे बी आई विल टेल कि एक एक तो या आई विल टेल शुरू का एक, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट कैसे गुरुजी गाइड करते हैं। एक दिस इज 99 में 1999 में गुरुजी ने ही, एक्चुअली गुरुजी ने तो अपने 1989 में ही मेरी जो गायने प्रॉब्लम थी, गायनेकोलॉजी की प्रॉब्लम थी, बहुत थोड़ा एक्यूट थी। गुरुजी ने बिना कुछ कहे, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, और उन्होंने मुझे पान के पत्ते, अपनी ब्लेसिंग्स दे के, अपने मंत्र दे के जलंधर मंदिर में मुझे, उन्होंने मुझसे पूछा कि सब कुछ ठीक है क्या, पंजाबी च गल करदे सी, कहंदे होर सब ठीक है। मैं अपनी मदर को लेके गई थी, अपने लिए नहीं गई थी, कुछ भी मांगने नहीं गई थी। ते गुरुजी मैनू कहंदे होर सब ठीक है। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी सब ठीक है। दोबारा पूछा उन्होंने, सब ठीक है ना? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। दूसरी बार जब पूछा तो मुझे अंदर रियलाइज हुआ कि मेरी तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, पर मैं कुछ, मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं ये बात कैसे शेयर करूं महाराज से। फिर तीसरी बार गुरुजी ने पूछा, सब ठीक है ना? मैं क्या, हाँ जी गुरुजी सब ठीक है। तो गुरुजी मुस्कुराए और वहीं जलंधर मंदिर के किचन में गए। जब बाहर आए, उनके हाथ में पान के पत्ते थे। संगत जी, आप विश्वास करिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था पान के पत्तों के बारे में, या महाराज पान के पत्तों से इलाज करते हैं, बिल्कुल नहीं पता था। तो वो लाए पान के पत्ते, मेरे सामने खड़े हो गए। गुरुजी को तो हर चीज पता है, पर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब उन्होंने हमें किसी तरह ब्लेस करना है, खासकर लोटे से या पत्तों से या किसी और, इन दो तरीकों का तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो वो, उन्होंने मेरा नाम पूछा, मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी, और फिर अपने मन के अंदर, मन नहीं, अपने मुंह के अंदर ही धीरे धीरे उन्होंने मंत्र पढ़ा। कुछ मुझे समझ नहीं आया, पर आवाज आई की। और उन्होंने फिर वो पान के पत्ते मुझे दे दिए और इशारा किया जहां मेरे पेट के निचले हिस्से में, और मुझे कहा, एनानु एथे रख ले, ते जाके शामी सुट दें। तो मैंने वहीं जलंधर मंदिर में बाथरूम में जाके, जैसा महाराज ने गाइड किया था, वहीं रखे, और जैसे कुछ देर बाद कहा था, उनको फेंक दिया। तो वो, उन्होंने जो ब्लेसिंग देनी थी मेरी उस प्रॉब्लम की, अब इतने सालों बाद सब समझ आता है। गुरुजी ने उसी दिन उस बात का कल्याण कर दिया था। परंतु जो हमारे कर्म हैं, जो हमने कष्ट काटने हैं अपने कर्मों को काटने के लिए, वो तो महाराज हमसे जरूर कराएंगे। अंकल जी, फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू, कैन यू हियर मी क्लियरली? जी आंटी। ओके, बिकॉज मेरे यहाँ कुछ इंटरनेट का ऐसे लग रहा है जैसे देर इज ओके, सो इफ यू कैन हियर मी क्लियरली, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो गुरुजी ने, या तो अब मुझे बिल्कुल समझ आता है कि गुरुजी ने 89 में ही उस प्रॉब्लम का महाराज ने हल कर दिया था। बट वो चाहते थे कि मैं अपने
कर्म काटूं। कर्म काटने का मतलब है जो हमारे पुराने बुरे कर्म हमने किए हैं इस जन्म में, क्या पता, और पुराने कितने जन्मों में हमें नहीं पता, पर गुरुजी को पता है। और गुरुजी कहते थे मेरे साथ अपने कर्म काट लो। मतलब वो उस बात को मिनिमाइज कर देते थे इस तरह कि हम उस तकलीफ को सहन कर सकें। तो वही हुआ। अगले 10 साल वो तकलीफ रही, पर मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं आया। मैं बहुत एक्टिव थी, वो प्रॉब्लम भी चलती रही, और आई वॉज एबल टू डू एवरीथिंग। फिर 10 सालों बाद जब हम तब हैदराबाद रहते थे, तब और गुरुजी से कोई कांटेक्ट नहीं था बिल्कुल। तब वो प्रॉब्लम ऐसे एक्यूट हुई कि उस वक्त 99 में उसकी सर्जरी, हिस्टेरेक्टमी मुझे बताई गई, डॉक्टर्स के ने बताया। बट हम हैदराबाद में थे और वहीं करानी थी। पर देखो, अगेन माय गुरु, ही नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, कहाँ कराना है। उन्होंने मुझे एम्स ले आए। वो भी बहुत लंबे सत्संग हो जाएंगे, बहुत बार शेयर किए हैं। आई विल ट्राई टू कवर एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। तो वहां से ऐसे सर्कमस्टांसेस गुरुजी ने बनाए कि ही ब्रॉट मी टू एम्स दिल्ली। वहां मेरी सर्जरी हुई। और मतलब गुरु महाराज ने जब कोई चीज की थी, वो बहुत ही, दैट इज 100% परफेक्ट। और उसके बाद उसमें आज तक 99 से आज तक किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। मैंने कितना सुना है कि देर आर पीपल जिनको हिस्टेरेक्टमी के बाद कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कईयों को ये हार्मोन थेरेपी की जरूरत होती है। महाराज की इतनी कृपा है दैट आई हैव हैड नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड आई एम एबल टू लीड अ वेरी वेरी हेल्दी लाइफ। और यू नो, मैंने बोला है नहीं गुरुजी को, गुरुजी को सब पता है, बिन बोले सब किच जानदा, उनको पता है। और ये मेरी प्रॉब्लम पहले से भी चल रही थी, बट गुरुजी को मिली थी मैं उसके 1 साल बाद। 89 में शुरू मिले थे, 89 में टुवर्ड्स द एंड उन्होंने इस बात का हल किया, और फिर 10 साल बाद उसकी सर्जरी कराई। तो जो टाइमिंग है, ऑल गुरुजी नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, कितने कर्म कटवाने हैं। तो टुडे मेरी ये भी रियलाइजेशन है कि ही इज माई गुरु, और वो मेरा हमेशा भला चाहते हैं। सो मेरा इतना ट्रस्ट है मेरे महाराज में दैट ही वॉट एवर ही डज इज फॉर माई बेनिफिट। तो किसी डाउट, किसी इफ एंड बट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। गुरु जी की इतनी मेहर है कि ये मेरे में कभी हुआ ही नहीं। फ्रॉम डे वन देर वॉज नेवर एनी इफ और डाउट्स और बट्स, वॉट एवर यू मे से। सो आई थैंक गुरु जी फॉर दैट। सो दिस इज वन जो मुझे ख्याल आ रहा है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि चलो मैं जैसे जैसे याद आ रहे हैं बताती हूँ। 2008 में मैं महाराज महासमाधि के बाद मुझे लगा कि मैं थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, अपने गुरु के लिए नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाऊंगी। तो मैं थर्सडे को ऐसा शुरू कर दिया। तो ऐसा एक बार एक था कि एक थर्सडे को एक इवेंट होना था जहां मैंने केक काटना था ऑफिस की तरफ से, और सबसे पहले उन्होंने मुझे ऑनर करना था। आई वॉज टू कट एंड हैव अ पीस। नाउ उन दिनों में मेरे ऑफिस में वेजिटेरियन केक्स नहीं आते थे। तो मेरे को था कि मैं कैसे खाऊंगी, और मैं कभी भी मैंने किसी से ये बात नहीं की थी कि मेरे गुरु हैं या मेरे गुरुजी की वजह से। somehow I never spoke about Guruji to anybody in those days I'm talking about, even after Mahasamadhi till 2017. All this is Guruji knows. तो मैं तो मुझे ये चिंता थी कि मैं कैसे मना करूं और कैसे खाऊंगी, क्योंकि ये मैंने अपनी सेल्फ इम्पोज्ड ही चीजें कर ली थी। कभी मुझे गुरुजी ने जितने साल 89 से 2007 तक जब महाराज की कृपा रही, महाराज से मिलना जुलना होता रहा, कभी नहीं कहा ये खा ये ना खा, ये पाठ कर ये ना कर। एब्सोल्युटली आई डोंट रिमेम्बर a single instruction from him at all of any kind. तो 2008 में व्हेन ही रियलाइज्ड कि मुझे थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है कि मैं 2 दिन बाद कैसे वो थर्सडे आएगा तो मैं कैसे केक खा लूंगी अंडे वाला,
एक रात पहले गुरुजी ने बहुत सुंदर स्वप्न दर्शन दिए। महाराज ने दर्शन दिए, स्वप्न दर्शन तो नहीं, मेरे स्वप्न में आके अपने दर्शन दिए। और मुझे देखिए, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कितने सुंदर तरीके से गुरुजी ने मुझे ना केवल ये कहा कि ये क्या बातें, ये क्या चीज सोच रही है, किन वहमों में पड़ी हुई है। सो दिस जो गुरुजी का दर्शन और जो गुरुजी की गाइडेंस थी was less about जिस पदार्थ के बारे में है, इट was more about कि क्यों तुम किन इन वहमों में पड़ गई हो, या अपने आप को ये फास्ट, नॉट फास्ट तो मैंने आज तक कभी नहीं रखा, कि ये क्यों ये अपने आप सोच रही हो कि मैं ये नहीं करूंगी मेरे गुरु के लिए, मैं ये नहीं खाऊंगी गुरु के लिए। सो गुरु का एक और इधर मैसेज था और गाइडेंस थी कि गुरु इन चीजों से कभी खुश नहीं होते। कभी भी गुरु जी ने नहीं कहा कि यह परमात्मा, नॉट ओनली गुरु जी, परमात्मा हैज गिवन अस दिस लाइफ, इतने पदार्थ दिए हैं टू लीड अ गुड लाइफ। सारा जो गुड फूड टू एंड गुड लाइफ इज टू बी हैप्पी इन लाइफ। ये बात भी गुरु जी ने समझाई। और नाउ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर परमात्मा को खुश करना है, गुरु जी को खुश करना है, तो उसके वो और बहुत तरीके हैं। भक्ति का क्या मतलब है, ये गुरुजी ने समझाया। गुरुजी के हुक्म में रहना, ये है सब गुरुजी को खुश करने के तरीके। सो ही उन्होंने मेरे दर्शन दिए गुरुजी ने, और ये भी बहुत सुंदर दर्शन है, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो गुरुजी ने दिखाया कि ये 2008 में दिखाया कि मेरा गुरदासपुर वाला घर है, जहाँ सबसे पहले महाराज, जिस शहर में महाराज ने सबसे पहले अपने साथ जोड़ा था। तो मेरे गुरदासपुर वाला घर है, ग्राउंड फ्लोर का घर था, और जो मेन डोर है उधर लकड़ी का दरवाजा खुला है, जाली का दरवाजा, कुंडी लगी हुई है, और घंटी बजती है। और मैं बाहर जाती हूँ, और अंदर से ही, जाली के अंदर से मैं देख रही हूँ कि बाहर गुरुजी खड़े हैं। और मैं कहती हूँ, गुरुजी तुसी? कहते हाँ, मैं आया, मैं हूं 2 दिन तेरे कोल रवांगा। मतलब अगर हिंदी में कि मैं आया हूं, अब मैं 2 दिन तेरे पास रहूंगा। तो मैं दरवाजा खोलती हूँ और गुरुजी अंदर आ जाते। मैं क्या, आओ गुरुजी। फिर मैं दोबारा उसके बाद क्या देखती हूँ कि मैं वहां पे अपनी रसोई में कुछ काम कर रही हूँ किचन में, और मुझे महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। आई टर्न अराउंड, मैं देखती हूँ गुरुजी खड़े हैं पीछे, जस्ट किचन के बाहर। तो मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी मुझे कहते हैं, इस तरह कर, मैनू 2 अंडियां दा ऑमलेट बना दे। मैं क्या, गुरुजी तुसी अंडे खाओगे, तुसी ऑमलेट खाओगे? कहते हाँ मैं खावांगा। और वो मेरा जो ड्रीम था वो खत्म हो जाता है। तो मुझे अंदर से, और हमेशा जब गुरुजी हमें कोई गाइडेंस देना चाहते हैं संगत जी, हमें अंदर से समझ आ जाता है। कई बार तो गुरुजी की आवाज आती है, कई बार एक एहसास होता है, कई बार एक खुशबू भी साथ आ जाती है। वो मोहर लगाते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ। तो उस दिन जो एहसास हुआ, मुझे कहते हैं ये किन चक्रों में पड़ी हुई है, की सोचांच पई हुई है। गुरुजी ने, क्योंकि मैं अंडों के बारे में सोच रही, तो तुम उन्होंने मुझे ऑमलेट के थ्रू ये बताया कि क्या सोच रही है। एंड आई रियलाइज्ड दैट आई शुड नॉट बी थिंकिंग लाइक दैट। तो फिर वो सारी मेरी चिंता दूर हो गई। वो सब परेशानी ले लेते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि उनकी संगत परेशान हो। कितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कि वेन एवर आई हैव हैड एंग्जाइटी, या मुझे किसी बात की चिंता है, महाराज ने दर्शन दिए हैं, और मतलब जस्ट वो चिंता को हर लेते हैं। सो देन आई डिसाइडेड कि नो, नॉट एट ऑल। और उसके बाद मैंने कभी भी वो थर्सडे वाले दिन जो मैं करती थी, थोड़े महीनों जो मैंने किया था कि नॉन वेज नहीं खाना, आई वेंट बैक टू द वे आई वॉज। बट अब देखिए, वही गुरु हैं 2019 में, 2019 में उन्होंने स्वयं आके मुझे, ये भी एक बहुत सुंदर और बड़ा सत्संग है, जो स्वयं आके टैक्सी ड्राइवर के रूप में 1 घंटा मेरे साथ मुझे लेके आए गुरुजी पब्लिक स्कूल से वापस अपने घर, और बहुत कुछ गाइड किया। और मैं इसको लिंक कर रही हूँ, एक ये बात भी उस दिन उन्होंने मुझे बताई, कहते हुन तू मीट छाड़ दे। पूरा लंबा सत्संग हो जाएगा,
बहुत बार शेयर किया है, मैं ब्रीफली बता रही हूँ कि अब 2019 14 अगस्त को उन्होंने मुझे कहा, हुन तू मीट छाड़ दे, क्यों हत्या मोल लेती है। मैनू कहंदे जे तेरा तेरा कोई गला दाबे तेनू किस तरह लगेगा। और मैं एक शब्द नहीं बोल पा रही हूँ। मैं अपने दिल में, जब मुझे ये गुरुजी कह रहे हैं और मैं अपने दिल में कहती हूँ, गुरुजी आपको तो पता है ना कि मैं चिकन सूप पीती हूँ सिर्फ फॉर स्ट्रेंथ। तो मैनू कहंदे, मैं अंदर बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, और उसका जवाब मुंह से दे रहे हैं। कहते हैं सब तो बलवान कौन होंदा है, हाथी होंदा है ना, की खांदा है। तो उन्होंने मुझे समझा दिया उस दिन कि अब जो मेरा टाइम है नॉन वेजिटेरियन फूड खाना छोड़ने का है। तो टाइमिंग इज अगेन गुरुजी है मेरे लिए, क्या कब सही है कब नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। बट क्योंकि मैंने अपने जीवन की डोर उनको पकड़ा दी है, उन्होंने पूरा चार्ज ले लिया है। एट एवरी स्टेप ही टेल्स मी क्या आई शुड डू, आई शुड नॉट डू। एंड ही टोल्ड मी, तो उस दिन से आज में क्या, मे बी 6 ईयर से ज्यादा हो गए, 6.5 साल मैंने छोड़ दिया मीट, बिल्कुल उसी दिन से छोड़ दिया। सो ही नोज कि मैंने, और एक बार जलंधर की ही बात है, गुरुजी ने रघुबीर अंकल को समझाया था कि इस जन्म में हम जब आते हैं, हमारे पैदा होने से पहले ही हर चीज तय होती है। इवन खाने के बारे में, कितना आटा खाना है, कितना चावल खाना है, आई मीन एवरीथिंग, इवन अल्कोहल, पीपल हु ड्रिंक। गुरुजी सेड आपका मतलब इट इज निर्धारित है कितना कोटा आपने लेना है, एंड यू विल हैव दैट मच। सो हो सकता है 2019 में मेरा नॉन वेजिटेरियन का कोटा पूरा हो गया था। सो गुरुजी ने आके समझा दिया, इट वॉज फॉर माई बेटर, मेरी मेरी बेहतरी के लिए होगा जरूर। आई हैव फुल फेथ इन माई गुरु। सो आई एम ऑल्सो नाउ एक, अच्छा दूसरा, एक बार मुझे कैसे गुरुजी ने गाइड किया कि कोई एक ऐसा प्रॉब्लम था कि बहुत सालों बाद, करीब 30-32 साल बाद, हमारे परिवार के एक सदस्य ने हमें कहा कि 30-35-32 साल पहले हमारे बच्चे से कोई गलती हुई थी, और इतने सालों बाद उन्होंने उस बात का बहुत बड़ा इशू बना दिया, और उनको मौका मिल गया कि उस बात से हमारी बेइज्जती हो और हमें नीचा दिखाया जाए। तो धक्का बहुत लगा, क्योंकि हम तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, हमें तो पता भी नहीं था इतने साल पहले क्या हुआ था। और अब जब ऐसी बात हुई तो बहुत बहुत माफी मांगी, ना केवल हमने और हमारे बच्चे ने भी। पर बात इतनी छोटी सी थी कि, बट सिंस दे वर सो हर्ट एंड दे वर क्रिटिसाइजिंग अस सो मच, दैट वी जस्ट एक्सप्रेस, हमने जिस तरह से हम उनसे माफी मांग सकते थे हमने हर प्रकार से किया। बट आई थिंक उनको एक मौका मिल गया था। सो देन आई वॉज वेरी सैड इनसाइड, और मैं गुरुजी से, यू नो, मैं हर बात अपने गुरुजी से करती हूँ, मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकती जो मेरी सच्ची भावनाएं हैं, जो मेरे, बिकॉज ही इज माई, एक्चुअली में हमने इस वर्ड सोलमेट सुना हुआ है। लोग अपने मे बी बिलवेड के बारे में बात करते हैं, दैट ही इज माई सोलमेट, शी इज माई सोलमेट। मेरे सोलमेट तो गुरुजी हैं, बिकॉज मैं अपने अपने अंदर की हर एक बात गुरुजी से करती हूँ, अपनी हर परेशानी गुरुजी से बात करती हूँ, और जब मैं उनके पास बैठती हूँ उसके बाद वो मुझे बिल्कुल हल्का कर कर उठाते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। सो आई शेयर विद गुरुजी, ऐसे मैं क्या गुरुजी ये क्यों हो गया, आई मीन दिस, यू नो एवरीथिंग, यू नो। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू गुड संगत जी, गुरुजी इज वेरी फेयर, बिकॉज अगर मैं उनकी संगत हूँ या कोई हमें से कोई उनकी संगत है और गलत काम करते हैं, तो गुरुजी पर्दे तो जरूर ढाकते हैं, दूसरों के सामने पर्दे ढाकते हैं, पर वो ही विल नॉट हेजिटेट टू टेल यू दैट यू आर रॉन्ग, एंड ही विल ऑल्सो गाइड यू व्हाट टू डू। तो मैंने जब गुरुजी ने देखा मैं बहुत परेशान हूँ, तो एक दिन सुबह मैं जब वॉक कर रही थी, मैं शब्द भी सुनती हूँ, और मैं गुरुजी से अपने मन ही मन बात कर रही थी, इस बारे में नहीं, पर उनको मेरी परेशानी का पता था।
तो उन्होंने मुझे गाइड किया। मुझे क्लियरली गुरुजी की आवाज आई। मुझे कहते हैं, पंजाबी च कहते हैं कि माफी मंग लईए, माफी मंग लो, फिर उस तो बाद किसी कोलों नहीं डरना, मैं तुहाडे नाल हां। मतलब उनको ये भी पता था कि माफी मांग चुके हैं। देखिए, गुरुजी को हर चीज पता है। टू गुरुजी इज नॉट हियर नाउ, बट ही नोज एवरी। सो कहते हैं कि माफी मांग चुके हो, एक बार फिर मांग लो, फिर उसके बाद किसी से नहीं डरना, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनको पता था हम सच्चे हैं, और उन्होंने मुझे गाइड कर दिया। तो उसके बाद से मैं बिल्कुल पीछे हो गई। आई रियलाइज कि जो करना था हम कर चुके। और सो दिस इज ऑल्सो, एंड सम दूसरे हमको अब डराने की कोशिश कर रहे थे, नीचा दिखा रहे थे, बट वी देन गुरुजी केम इन, ही स्टेप्ड इन। एंड गुरुजी ऑल्सो यूज टू से कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है या आपसे किसी को हानि हुई है, यू मस्ट अपोलोजाइज टू देम। मेरे से माफी मांगने से बात नहीं बनती। आपका जो कर्म कांड है जिसके साथ है, क्योंकि आपका रिश्तों में जो कर्म होते हैं एक दूसरे के साथ, जो हमारी सफरिंग है या रिश्तों में तराश होती है, ये हमारे कर्म कांड ही हैं, पहले के हों। तो गुरुजी कहते से मेरे साथ उनको निभा लो और काट लो। और गुरुजी, हम लोग गुरुजी के सामने माफी मांगते हैं, बट हमारी ईगो आ जाती है, हमारी हौमें आ जाती है बीच में। हम अपनी गलती कबूल नहीं करते, जिससे हमने माफी जिसको जिसके साथ हमने गलत किया है। पर गुरुजी कहते थे पहले उनसे माफी मांगो, वो माफ कर देंगे, फिर मैं माफ कर दूंगा। पर यहाँ पे उन्होंने ये भी देखा कि हम बहुत के बावजूद, माफी मांगने के बावजूद वो हट पकड़ के बैठ गए थे। तो गुरुजी स्टेप्ड इन एंड ही गाइडेड मी। तो बहुत कितना कितना मैं हर बात का गुरुजी का शुक्राना है। देन एक अच्छा, एक मुझे और बात याद आती है कि ये भी महासमाधि के बाद है कि एक बार आई थिंक ये दिस वाज अराउंड, हाँ, कोविड का टाइम था। और मैंने घर में छोटा सा सत्संग रखा था। मतलब सत्संग छोटा सा, मतलब वेरी बिल्कुल अबाउट 4-5 पीपल जो इमीडिएट हम हैं, मेरे एक दो नेबर्स हैं, बहुत प्यारी संगत है, एंड माय हस्बैंड एंड आई। तो मैंने अपने बेटे बहू को कहा कि आप दोनों भी आ जाओ सत्संग के लिए। तब तक उसने मुझे बताया नहीं था कि उनको कोविड हो गया। सो उसने मुझे कहा कि मम्मी, हम नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ दिस। सो अब मैं बहुत चाहती थी, क्योंकि ना केवल कोविड था उनको, मेरे बेटे के लास्ट 2 मंथ से कुछ प्रॉब्लम्स उसकी हेल्थ की चल रही थी। और ही वाज क्वाइट फिजिकली भी उसको प्रॉब्लम्स हो रही थी, एंड ही वाज मेंटली डिस्टर्ब्ड। तो उसने अपने सारे टेस्ट करवाए थे और उसकी भी रिपोर्ट्स आनी थी एक आध दिन में। तो मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं बेटे, आप सिर्फ बाहर आ जाओ। सॉरी। आप बैल्कनी में जाके बैठ जाना, वहीं पे आपका चाय प्रसाद रख दूंगी, आप चाय प्रसाद पी के दोनों चले जाना वहीं से। ही सेड नो मामा, वी विल नॉट कम, बिकॉज तब मेरी मदर भी जिंदा थे, कि नानी माँ भी आई होंगे, मैं नहीं चाहता कि हम आए और कुछ हो। सो ऐसे ठीक है, आपको जो ठीक लगता है करो। उस सत्संग में देन मेरे को आया कि चलो मैं इनको जो है लंगर प्रसाद भेज देती हूँ। और ये कोरियर्स के थ्रू जाता था उन दिनों में। तो मैंने लंगर प्रसाद उनको भेजा कोरियर के थ्रू। और थोड़ी देर के बाद मेरे बेटे का फोन आया। मुझे नहीं पता था कि वो अपने घर में ही सत्संग कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों ने अपने, कहते मम्मी हमने जो जलाई और ये लगा लिया शब्द, और हमने घर में ही सत्संग कर लिया दोनों ने। और जैसे ही खत्म हुआ सत्संग विद द मंत्र जाप और आरती, वैसे ही घर बेल बजी और वो डिलीवरी वाला आपका प्रसाद, गुरुजी का प्रसाद लेके आ गया। गुरुजी की टाइमिंग देखिए। और दूसरा, उसी दिन मेरे घर में जो महाराज के सामने जल प्रसाद रखा था, शाम को जब मैंने वो जल प्रसाद उठाया, तो संगत जी, बिकॉज मैं 2 दिन तो दरबार जरूर रखती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज मुझे जब पहली बार कह गए उनमें 2 दिन तेरे कुल रवांगा, मुझे हर बार लगता है कि गुरु जी
अब तो खैर यही लगता है कि गुरुजी यही हैं, कहाँ हैं? यही तो रहते हैं। एंड आई मेरी हर उनसे बातचीत एवरी डे ऐसे ही होती है जैसे मैं अपने जैसे मेरा माय बेस्ट बडी, माय गुरु, माय परमात्मा, ही इज जस्ट हियर विद मी। बट ये बात भी मुझे याद है कि गुरुजी ने जो कहा, अब मैं 2 दिन तेरे पास रहूंगा। तो मैं हमेशा अपना जो सत्संग होता है, आई डोंट हैव सत्संग्स वेरी ऑफन, बट हमेशा 2 दिन तो मैं दरबार रखती हूँ। तो रात को जब मैं चेंज कर रही थी वो जल प्रसाद, तो मैंने देखा ग्लास का जो पानी था वो आधा हो गया था। और ये देख के संगत जी आप सब समझ जाते हैं कि हम कितने खुश होते हैं जब कभी महाराज ये दिखाते हैं कि उन्होंने भोग लगाया है। कभी चाय कम हो गई है या किसी भी तरह महाराज दिखाते हैं कि उन्होंने भोग लगाया है, हमें मतलब एक बहुत बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड और शुक्राना निकलता है। महाराज हमेशा गुरु जी आते हैं, हर सत्संग में आते हैं, ब्लेस करके जाते हैं, बट ये फिजिकली जब दिखा देते हैं ना, उस बात की खुशी अलग होती है। तो मैंने देखा और साथ में गुरुजी की आवाज आई मुझे, ए मुंडे नु भेज दे, मतलब ये अपने बेटे को भेज दे। तो संगत जी अगले दिन मैंने वो जल प्रसाद भी एक बॉटल में डाल के कोरियर के थ्रू उसको भेजा। उसने पिया। आई सेड दिस इज स्पेशल। मैंने पूरी डिटेल नहीं बताई। आई सेड दिस इज स्पेशल, दिस इज फ्रॉम गुरुजी टू यू। और संगत जी वो पीने के बाद नेक्स्ट डे जब उसने जाना था, अपने रिपोर्ट्स आ गई थी, डॉक्टर को दिखाना था, लेके रिपोर्ट्स वो गया। So the doctor just told him, he said, now जाओ. He didn't use the word ऐश करो, but he said, just go and enjoy your life. Forget about it. कोई वायरस आया होगा, आके चला गया। कितनी कितनी मेहर गुरुजी करते हैं। तो कैसे अपने आप वो पहुंचा देते हैं, जब अपनी मेहर भेजनी है और जिसके थ्रू भेजनी है वो भी। कई बार तो डायरेक्ट गुरुजी का हर एक से डायरेक्ट कनेक्शन है, कई बार किसी के थ्रू वो ब्लेसिंग्स भेजते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक और संगत जी हेल्थ के बारे में तो ही हैज रियली टेकन केयर ऑफ माय हेल्थ इश्यूज, एंड ऑल विदाउट मी एवर अटरिंग अ वर्ड। कभी भी मैंने गुरुजी से किसी अपने हेल्थ इश्यू जो थे उनके बारे में कभी बात नहीं की। और कितने तो गुरुजी ने कृपा करके दिखाया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझे ये था, शायद ये होना था। इवन 1989 में सबसे पहले जब गुरुजी ने बुलाया, ही जस्ट आई वो मेरे को तब बैक की बहुत तकलीफ थी, बट गुरुजी ने उसी इंस्टेंट ही जस्ट मैजिक करके वो चीज को उसी वक्त निकाल दिया। ही खुद फिजिकली उन्होंने मुझे लिटाया, मेरी बैक पे हाथ फेरा और चम्मच से फेरा, अपना चम्मच वो नीचे से ऊपर तक, और फिर चम्मच रख के हाथ को दबाते हुए नीचे से ऊपर ले गए और मुझे कहते हुन तू खड़ी हो जा। और संगत जी वो टीचर्स गायब हो गई। और उसी दिन उन्होंने अपना जो डिवाइन प्रसाद जिसको बोलते हैं सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस किया, हवा से हाथों में मुट्ठी में लेके मेरे सामने रख दिया और मेरे हाथ में डाल दिया। मुझे कहते हैं ऐ तू खा ले। और मैंने वो खा लिया। उस दिन संगत जी वो शायद प्रसाद मेरे लिए ही था, बिकॉज गुरुजी ने नहीं कहा किसी को देने के लिए, नॉट इवन माय हस्बैंड, नोबडी। बहुत थोड़ी 12 संगत थी उधर, बट ही डिडंट से, ही जस्ट प्रोड्यूस्ड इट अपने हाथ से मेरे हाथ में डाल के। मैनू कहते तू खा ले, फिर मैनू कहते चल बाहर आ जा। तो मतलब ही टुक केयर ऑफ माई लाइफ। आगे क्या कुछ होना था आई डोंट नो, बट माई लाइफ हैज बीन वेरी हैप्पी। हेल्थ इश्यूज आए हैं चले गए हैं, सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा है। गुरुजी को पता था कि शायद मुझे उसकी जरूरत थी, और उन ब्लेसिंग्स के थ्रू, अपने स्पर्श के थ्रू गुरुजी ने कितनी एनर्जी अपनी डाली और क्या कुछ नहीं सीधा किया होगा। मेरी बैक के बारे में गुरुजी ने कहा, जब मैं लेटी हुई थी, गुरुजी मेरे साथ घुटनों के बल बैठे, मेरी लो बैक को देख के कहते ले ऐते पूरी हिली पई है। मतलब सारा कुछ हिला हुआ था, गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। आई थिंक क्या पता लाइफ में क्या क्या हिला हुआ था, क्या क्या हिलना था आगे। ही जस्ट इज ग्रेजुअली टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग,
and I'm so grateful to him. And so this is also what I remember. And जब उसके बाद कब, हाँ, 2000 से मैंने एम्पायर स्टेट आना शुरू कर दिया, तब मैं दिल्ली आ गई थी। और वो इतना सुंदर सत्संग है, वो भी बहुत बार शेयर किया है, कैसे मैं गुरुजी को ढूंढ रही थी। जब मैं हैदराबाद में थी, उसके बाद 99 में मैं ढूंढ रही थी गुरुजी को। कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जो मुझे कहा, गुरुजी आप कहाँ हैं? ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट। वेयर आर यू गुरुजी? आई नीड यू। तो देखिए, गुरुजी ने मुझे दिल्ली भेज दिया। मेरे हस्बैंड बॉर्डर एरिया में थे, मेरी बेटी ने जॉब लिया था हैदराबाद में, और उसकी पोस्टिंग दिल्ली हो गई। और गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी के साथ और बेटे के साथ दिल्ली भेज दिया, और वहां खान मार्केट में आके मेरे सामने प्रकट हो गए। इतने सुंदर दर्शन दे दिए, मैं बिल्कुल हैरान हो गई। मैं पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाई, जैसे गेट खोला, गाड़ी का दरवाजा खोला, मेरे सामने खड़े हैं पार्किंग लॉट में गुरुजी। मैं आई जस्ट फेल टू हिज फीट एंड आई सेड, गुरुजी। तो उन्होंने मुझे उठाया और कहते हैं, बीएम आंटी बोला, क्योंकि 1989 में मेरे हस्बैंड का रैंक था बीएम, ब्रिगेड मेजर थे। तो मुझे अब 2000 में 11 साल बाद पहले, सबसे पहले कहते हैं, बीएम आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। देखिए संगत जी, मेरे दिल की बात क्या थी, मैं ढूंढ रही थी। ऐसे, गुरुजी वेयर आर यू? मुझे नहीं पता था, दिल्ली आकर भी मुझे नहीं पता था, पर उन्होंने मुझे अब दोबारा अपने साथ फिजिकली जोड़ना था। फिर मुझे दिल्ली बुला लिया। वो ही प्लान्स, ही इज अ मास्टर प्लानर, ही इज अ ग्रेट एचआर मैनेजर, ही नोज हाउ टू प्लान थिंग्स, हाउ टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग ही डज। सो यहाँ बुला लिया, और मैं ढूंढ रही थी, मुझे पता ही नहीं कहाँ है, किससे पूछूं। जिससे एक जने से पूछा जिनको हम गुरदासपुर से जानते थे, वो कहते हैं वी डोंट नो नाउ, आई थिंक ही समवेयर इन दिल्ली, बट आई डोंट नो। बट गुरुजी न्यू कि आई एम रियली वांटिंग टू मीट हिम एंड आई नीड हिम। आ गए, दोबारा मेरे सामने प्रकट हो गए और बोलते हैं, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। तो संगत जी, हमारी लाइफ में गुरुजी हमें मिल गए हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा। अप्स एंड डाउन से आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इतने सालों में गुरुजी ने इतना विश्वास दे दिया है, इतनी ब्लेसिंग्स दे के दिखा दिया है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। और फिर उसी बार अगले दिन, सेकंड डे में जब पता चल गया, संगत जो साथ थी गुरुजी के, उन्होंने बताया गुरुजी कहाँ होते हैं, एम्पायर स्टेट। हम वहां पहुंच गए, और वहां भी जब अगले दिन गए, गुरुजी तब आसन पे नहीं बैठे थे, जैसे अपने ट्राउजर्स पहन के बैठते थे अंदर कैजुअल्स में। तो गुरुजी बिल्कुल बड़ी सुंदर सी मुस्कुराहट देख के जैसे ही हम अंदर घुसे, मेरे हस्बैंड और मैं, तो मैंने कहते, आओ कमांडर आंटी। देखो, एक दिन पहले कहते हैं ब्रिगेड मेजर, बीएम आंटी, आज मुझे कहते हैं, बिकॉज अब 11 साल बाद मेरे हस्बैंड का रैंक था ब्रिगेडियर का, वो कमांड कर रहे थे ब्रिगेड यहाँ की। तो कहते, आओ कमांडर आंटी। और दोबारा कहा, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है। और फिर मुझे कहते हैं, हफ्ते च एक बारी तो जरूर आना है, ते बच्चियां नु भी लेके आई। मेरे बच्चे बड़े थे तब। तो ऐसा ही चलता रहा, और आज तक चल रहा है। हर हफ्ते गुरुजी को मिलने जाते थे, बड़े मंदिर भी गुरुजी ले गए। जैसे दरबार में जो भी महाराज की ब्लेसिंग्स होती थी, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी महाराज ने अपने रहने तक, 2007 तक, और आज तक वैसे ही चल रहा है। मैं तो कोशिश यही होती है कि मैं हफ्ते में एक बार जरूर जाऊं, बट किसी वजह से अगर नहीं जा सकती तो संगत जी मुझे कोई गिल्ट नहीं होता, बिकॉज गुरुजी नोज एवरी कंपल्शन ऑफ हिज संगत। आप उनको दिल से प्यार करो, दिल से याद करो, किसी रिचुअल से मत जोड़ो, किसी बात में गिल्टी मत रहो। और रिचुअल्स की बात से मैं जो समझती हूँ अब, कि रिचुअल्स गुरुजी कभी नहीं चाहते थे, बिकॉज ये सब एक्सटर्नल है। और मतलब, रिचुअल से मेरा मतलब है पूजा पाठ। पूजा पाठ जो करते हैं, इट इज फाइन, बट आई थिंक इट डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम दैट लविंग कनेक्शन, जो डायरेक्ट कनेक्शन, विच मेरे एक्सपीरियंस में, जो हम आंख बंद करके
ध्यान करते हैं गुरुजी का, अपने आप को गुरुजी से कनेक्ट करते हैं और गुरुजी के साथ अपने दिल की बात करते हैं, अपनी सारी दर्द गुरुजी से शेयर करते हैं, अपनी सारी खुशियां गुरुजी से शेयर करते हैं, गुरुजी से गाइडेंस मांगते हैं। फॉर मी ऑल दिस इज भक्ति, बिकॉज फॉर मी वो मेरे देवता हैं और उनको खुश रखना, उनकी हर बात मानना और किसी किस्म के वहम में ना रहना, किसी रिचुअल में नहीं पड़ना, मेरे लिए दिस इज अ फॉर्म ऑफ भक्ति एज माई गुरु हैज गाइडेड मी। एंड ऑल्सो मैं देखती हूँ कि जब रिचुअल्स करने लगते हैं हम, उससे हमारे को ना थोड़ी गिल्ट आने लग जाती है। वो आज तो मैंने किया नहीं, आज मैं ये रह गया, वो हुआ नहीं, बिना ये मैं तभी करूंगी कुछ भी खाऊंगी अनलेस आई हैव डन माय पूजा और अनलेस आई हैव हैड माय बाथ और अनलेस मैंने शिवलिंग पे पानी ना चढ़ाऊं, आई विल नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। गुरुजी डजंट परमात्मा इन बातों से खुश नहीं होते। परमात्मा सिर्फ खुश होते हैं जब हम यू नो जिसे कहते हैं ना, सच के मार्ग पर चले, द पाथ ऑफ ऑनेस्टी, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। कि सबने रिपीट किया है, मैं भी रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी की यही गाइडेंस है। किसी का दिल मत दुखाइए, कितना भी आप आप दान दे दीजिए, कितना भी आप पूजा पाठ कर लो, सत्संगों में जा लो, कर लो, बट इफ यू आर नॉट नाइस टू पीपल, सब कुछ जीरो हो जाता है। सारे जो कर्म आपके अच्छे किए हुए हैं, दे जस्ट कम डाउन। क्योंकि हम क्यों दूसरों का दिल दुखाते हैं? बिकॉज वी फील वी आर सुपीरियर टू देम, और रादर वी आर इन अ पोजिशन टू कंट्रोल देम और टू क्रिटिसाइज देम। ये सब क्यों है? ईगो। एंड गुरु जी सेड जिथे ईगो है उत्थे मैं नहीं आंदा। तो फिर ये सब छोड़ के मेरा जो एक्सपीरियंस है, जस्ट बी अ गुड पर्सन, हेल्प पीपल एज मच एज यू कैन। किसी भी तरह हेल्प इज नॉट ओनली बाय मनी, anyway, and it is also not by making chole or making सफाइयां ऑफ बड़े मंदिर और सफाइयां ऑफ एनी अदर प्लेस। अपने अंदर की सफाई करिए। ये जो थोड़ा टाइम में आई फील संगत जी, आई एम शेयरिंग माय लाइफ, आई एम शेयरिंग माय blessings, guruji's blessings on me, and what guruji has guided me, and how he is slowly taking me on the path to him। मतलब गुरुजी की संगत तो हम बन जाते हैं, बट जो असल में हम गुरुजी की सच्ची संगत हम जो बनना चाहिए, गुरुजी ने वो बनाना शुरू कर दिया है। सो बहुत लंबी जर्नी है, बट उन्होंने शुरू कर दिया है। जब वो टेक ओवर कर लेते हैं, मीन्स ना उनकी जिम्मेवारी है हमें साफ करना, हमें शुद्ध करना, और वो हमसे चीजें वही करवाएंगे जो विच विल टेक मी ऑन दैट पाथ, विच विल मर्ज मी टू हिम, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी ऑन दैट पाथ। सो इट इज ऑल अबाउट डूइंग गुड डीड्स। दिस हमारे गुरुजी तो उसी चीज में खुश होते हैं, एंड हमारे गुरुजी इज द सुप्रीम एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। सो देन अच्छा, देन आई वाज आल्सो थिंकिंग कि एक तो ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की मैं जब बात कर रही थी, मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं कभी भी शुरू से बचपन से ही शिव जी की बहुत बहुत हमारे घर में एक तरह से रिचुअलिस्टिक पूजा नहीं, वैसे प्यार और भक्ति, दिल से प्यार था बहुत ज्यादा। और बस शिव जी ही और माता रानी के ही हमारे घर में कैसेट चलते थे, वही माय मदर वुड डू द नवरात्रे, एंड शिव जी का तो रोज ही एवरी डे इट वाज ओनली नोम नमः शिवाय। सो यू नो उस फ्रॉम दैट टू गुरुजी हैज मेड मी रियलाइज कि परमात्मा कौन है, क्या है। गुरुजी कहते सी ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रब नाल मिलान आया। तो मेरे को तो उन्होंने परमात्मा से मिला दिया। नॉट सिर्फ कि गुरुजी सामने बैठे मिल के गए, इतने साल अपने साथ रहे, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज दैट रियलाइजेशन ऑफ परमात्मा हैज कम नाउ। एंड आई डोंट मीन कि गुरुजी से मिले तो हम हमें परमात्मा से मिला दिया, नो। ये भी अब मुझे समझ आया है, गुरुजी जब कहते सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रब नाल जोड़न आया। लोकी रब ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ बैठी सन, लोग परमात्मा को भूल चुके थे।
परमात्मा को भूल चुके थे, मतलब सच के मार्ग से दूर हो गए थे। जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, सो हम अच्छाई में विश्वास रखते हैं, सच्चाई में विश्वास रखते हैं। और जब गुरुजी ने कहा कि लोग रब को भूले बैठे थे, मतलब इस सच के मार्ग से अलग हो गए थे, ये जो अपना कलयुग का जो असर है, वो लोगों पे प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था that people were not leading good lives. So Guruji came to guide us. And उन्होंने जो परमात्मा से मिलाया, उन्होंने सिखाया परमात्मा क्या चाहते हैं, असली भक्ति क्या है, पूजा पाठ के अलावा क्या असली भक्ति है, वो सिखाई। तो मैं अब समझती हूँ कि उन्होंने जो परमात्मा से मिलाया उसका क्या मतलब है। सो फॉर मी आई थिंक, एंड धीरे धीरे मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा तुम ये शिव पुराण पढ़ो या फलाना पाठ करो, कभी भी नहीं कहा। बट इतने सालों में अब धीरे धीरे जब उन्होंने जो चीज मेरे से करवानी है करवाई। अब कुछ साल पहले मेरे से शिव पुराण पढ़वा रही, 5-6 बार तो हो गई। एंड आई स्टिल एवरी डे आई लिसन टू इट, इंटेंटली। और मैं उसको कभी जितना मेरा टाइम परमिट करता है, कभी एक अध्याय सुन लूंगी, कभी 2 सुन लूंगी, बिकॉज माई जो बाकी दिन की मेरी जिम्मेवारियां हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं अपने सुबह का टाइम, जब बिफोर माई डे स्टार्ट, आई डिवोट टू माई गुरु जी। जब मैं टोटल मेरा जो कनेक्शन उनके साथ होता है, सो शिव पुराण पढ़वाने का मतलब उसमें जो डीपर मीनिंग है, जो शिव का ज्ञान देना है। एंड शिव का ज्ञान इज नॉट अबाउट रिचुअल्स। शिव पुराण में बहुत रिचुअल्स लिखे हैं, बट वो उस युग की बातें थी। बट गुरुजी, और हर चीज में, इन शिव पुराण में हर चीज के बाद नीचे ये भी लिखा है कि अगर आप सिर्फ सच्चे मन से एक बार भी ओम नमः शिवाय कह दोगे, दैट इज इनफ। सच्चे मन से और पूरा लव एंड डिवोशन टू शिव, अगर आप वो बोल देंगे ओम नमः शिवाय, वो कबूल हो जाती है। पर कितने भी अडंबर कर लो, कितने भी कर लो, सो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ शिव पुराण इज दैट वो उन दिनों की बातें थी। एंड आवर गुरु जी इज अ प्रैक्टिकल गुरु। आज के टाइम पे शिव पुराण का जो इसेंस हमने लेना है, वो जितनी चीजें लिखी है वो हम नहीं कर सकते। और गुरु जी कह के भी गए थे, ये एक बार समझ नहीं आएगी, 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। और देखिए कैसे वो उन्होंने, जब करीब मेरी 5 बार की शिव पुराण हो गई थी, एंड आई रीड इट एवरी डे, थोड़ा मैं एवरी डे, इट इज माई, आई डू इट। एंड फिर उन्होंने शिव गीता इंट्रोड्यूस करा दी, वो भी अपने आप ही हो गई। इट तो टाइमिंग इज हिज। वो तो जब शिव गीता पढ़ी, मुझे और समझ आया कि शिव क्या चाहते हैं। श्री राम को उन्होंने क्या समझाया, अपनी वाइफ पार्वती जी को उन्होंने क्या समझाया कि सच्ची भक्ति क्या है, परमात्मा शिव क्या चाहते हैं अपने भक्तों से। बहुत बहुत आई फाउंड दैट टू बी वेरी नाइस। सो आई एम फाइंडिंग कि धीरे धीरे दिस इज हाउ माय गुरु जी इज, वो मेरा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। एंड बाय स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मीन्स टेकिंग मी क्लोजर एंड क्लोजर टू द पाथ दैट ही वांट्स मी टू बी ऑन। तो बहुत बहुत मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। ही इज मेड मी अवेयर, आई एम सो कॉन्शियस ऑफ माई कर्म नाउ। आई एम अवेयर, आई एम कॉन्शियस कि मैं हर टाइम अपने कर्म वॉच करूं। एंड कर्म इज नॉट ओनली एक्शंस, इवन माई थॉट्स, माई वर्ड्स, और मेरे जो एक्शंस हैं, ये तीनों कर्म में आते हैं। तो मुझे अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, मुझे अपनी सोच को सुच्चा रखना है, मुझे अपने थॉट, अपने वर्ड्स को वैसा रखना है। यही है जो गुरुजी कहते हैं, सब तो सारा कर्मादायी खेल है। गुरुजी कहते से हर चीज आप इस कर्म। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू गुड डीड्स। अच्छी बातें सोचो, अच्छे विचार रखो,
और गुरुजी ने ये भी गाइड किया है, किसी को जज मत करो। धीरे धीरे वो बहुत बहुत कम हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, बट एवरी डे जो मैं थोड़ा टाइम गुरुजी के साथ बैठती हूँ, अपने आई डिवोट माई सेल्फ टू हिम, ये सारी बातें रोज अपने आप को समझाती हूँ। अहंकार नहीं, और नजर आता है जब मैं अपने साथ बैठती हूँ, अपने अंदर झांकती हूँ, मुझे नजर आता है कि कहाँ मेरा ईगो आया था, क्या मैंने किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बट द पॉइंट इज, जो हो गया उसको अब ज्यादा अपने आप को ब्लेम मत करिए, जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ। बिकॉज गुरु जी ऑलवेज सेड, पीछे की मत सोचो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होएगा। एंड आई एम teaching myself every day to do that, or because of that I find the worries in life, the stresses in life don't last. चीजें आती हैं, हमको परेशान करती हैं, बट गुरुजी हैज मेड मी स्ट्रोंगर। ही हैज, मतलब जब उनके चरणों में हर चीज छोड़ दी, तो ये पता है कि उनको पता है, एंड ही विल टेक केयर ऑफ इट। जो चीज आई है आके चली जाएगी। पीपल हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, दे विल स्लोली रियलाइज। सो अब मैं, आई डोंट वरी as much at all. I don't take that much stress at all. Every day I start with him and I thank him in the morning, I thank him at night, and he just takes care of everything. Or Guruji, I will also maybe share few minutes are there कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हैं। सो वो जो प्रेजेंस है, मैं उसके लिए भी दो चार बड़े सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। एक तो गुरुजी प्रेजेंस अपनी खुशबू से देते हैं, और हमने सबने इस बात को, इसके बारे में सुना है, और बहुत संगत ने एक्सपीरियंस भी किया है कि वो जो खुशबू है डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। बट उस प्रेजेंस का जो अंदर से दिल में खुशी होती है कि गुरुजी इज विद मी, ही इज अराउंड मी, दैट इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। एक बार औरंगाबाद में अपनी सिस्टर के साथ गई अजंता और एलोरा केव्स देखने, और जाने से पहले मैं कहीं और जाना था चाहती थी। एक्चुअली आई वांटेड टू गो टू उज्जैन, बिकॉज सिंस लाइक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई तीर्थ नहीं किए थे। माई पेरेंट्स नेवर टुक अस टू टेम्पल्स, नेवर टुक अस टू एनी ऑफ दीज सो कॉल्ड तीर्थ स्थान्स। सो वन लर्न्स, जैसे जैसे शिव के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, द डीपर मीनिंग, दीज जो हमारी होली बुक्स में लिखा है वो, तो मुझे लगा आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू उज्जैन। सो मैं चाहती थी वहां जाऊं, बट ऐसा हुआ नहीं। सो वहां गए औरंगाबाद अपनी सिस्टर के साथ। और जाने से पहले मैंने उस वहां के बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि वहां पर भी एक ज्योतिर्लिंग है। और आई टोल्ड माई सिस्टर कि हम जब जाएंगे सबसे पहले वी विल गो टू द शिव मंदिर, देन वी विल डू एवरीथिंग एल्स। एंड शी सेड यस, वो भी शिव भक्त हैं। शी इज मेट गुरुजी मेनी टाइम्स, बट शी इज नॉट अ गुरुजी's devotee। तो गुरुजी की आई विल से संगत नहीं है, बट शी इज डिवाउट डिवाउट शिव भक्त। और गुरुजी को मैं जब एक्सप्रेस भी किया था that my family members are not connected the way I wish they would, so he said तू चिंता क्यों करनी है, वो सारे मेरे नाल जुड़े हुए हैं। Today I realize what he meant, that they are all connected to Shiva first, second they are all very hard working people, सब कर्म योगी हैं, they all believe in doing good things. So that is what Guruji meant, वो सारे मेरे नाल जुड़े हुए हैं, और गुरुजी की बहुत मेहर है सब पे। सो हम जब वहां गए तो शिव मंदिर सबसे पहले गए। आई स्पेंट लिटिल टाइम, ज्योतिर्लिंग पे भी हम गए, जल चढ़ाए, जो भी वहां होता है। फिर थोड़ी देर बाहर आके 10 मिनट वहां के जो आंगन था वहां हम दोनों आंख बंद करके बैठ गए, जस्ट ट्राइंग टू अब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ द प्लेस। फिर उसके बाद हम एलोरा गए। और संगत जी, जब हम एलोरा गए, वहां पर ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, एक ही केव से, सिंगल केव से कार्व किए हुए हैं, कंप्लीट शिव पुराण की कार्विंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं उसमें। वो मंदिर नहीं है। वहां कोई चढ़ावे नहीं, कोई पाठ पूजा नहीं। वो एक यूनेस्को का हेरिटेज साइट है, विच इज मेंटेन्ड एज अ हेरिटेज साइट। और मैं जब वहां, हम दोनों, मेरी सिस्टर और मैं घूम रहे थे, एक छोटे से ऐसे कमरे में गए, वहां अंधेरा था।
मैंने कहा जाके देख। जैसे अंदर गए संगत जी, छोटा सा कमरा, कुछ भी नहीं वहां, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। इतनी स्ट्रॉन्ग गुरुजी की खुशबू आई, दैट ब्यूटीफुल खुशबू ऑफ रोजेस एंड मिक्स ऑफ चंदन, मिक्स ऑफ मस्क, बहुत सुंदर। और इतनी स्ट्रॉन्ग आई हवा के झोंके के साथ, जैसे एसी की हवा होती है। और संगत जी, पूरा मेरे आगे से लेके पीछे तक वो घूमती रही। 2 घंटे महाराज उस खुशबू के रूप में मेरे साथ थे। मेरी सिस्टर को मैंने पूछा, बिकॉज मैं तो बिल्कुल, आई वॉज इतनी खुश थी, दैट आई आस्क्ड हर, शी सेड यस, मुझे भी आ रही है खुशबू। बिल्कुल ठंडी हवा की तरह, बिल्कुल आगे से पीछे गुरुजी मेरे घूम रहे थे। इतनी 2 घंटे वो खुशबू साथ रही। और गुरुजी ने इतना सुंदर एहसास कराया कि तुम उज्जैन जाना चाहती थी, मैं तो तेरे साथ हूँ, यही दर्शन दे रहा हूँ। शिवलिंग के दर्शन दिए, ज्योतिर्लिंग के, और ये अपने दर्शन दिए। सो 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 ब्यूटीफुल गुरुजी इज, वो हर बात अपनी जान, हमारे दिल की जानते हैं। और खुशबू का ही मैं एक और बताती हूँ। देखो, खुशबू सिर्फ ये तो जो फूलों की खुशबू है, मेरे 3-4, मे बी मेनी मोर टाइम्स आई हुई है। मैं आपको और भी बताती हूँ। एक बार जीके मंदिर में, दिन दिनों में मैं वहां पे थोड़ी सेवा करती थी, तो मैं वहां पे बर्तन धो रही थी, और संगत जी मेरे को सडनली अपने हाथों से गुरु जी की खुशबू आने लगी। मैं बार बार अपने हाथ सूंघू, खुशबू आ रही है, और मेरे हाथ में वो लगा हुआ डिटर्जेंट, और मैं गंदे बर्तन धो रही हूँ, बट खुशबू आनी शुरू हो गई। मैं अंदर से इतनी खुश हुई, मैंने किसी के साथ, वहां वैसे भी हमें एक दो ही होते थे, किसी से शेयर नहीं किया। बट व्हेन आई केम होम संगत जी, 5-6 घंटे तक उस दिन मेरे हाथों से खुशबू रही। सो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। और प्रेजेंस मीन्स मुस्कुराते हुए, आई सी हिम, आई विजुअलाइज हिम कि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, ही इज हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। और एक बार यहीं पे जीके मंदिर में, किचन में ही थी, मैं कुछ कर रही थी, मुझे कड़ी पत्ते की खुशबू आई। तो मैं पीछे की तरफ गई, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है। मैं देखने गई कि कहीं पीछे किसी के घर में करी पत्ते की खुशबू आ रही हो, बट वहां नहीं थी कुछ। फिर मैं वापस आई, और मैंने जो दूसरे मेरे साथी थी उनसे कहा कि लेट अस, आई थिंक गुरुजी इंडिकेशन दे रहे हैं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करी पत्ते की स्मेल आ रही है, लेट अस मेक समथिंग फॉर हिम, लेट्स मेक सम पोहा विद करी पत्ता। शी टोल्ड मी, आंटी कल ही बनाया था पोहा, आज नहीं बनाएंगे। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला। बट जब मैं घर आई संगत जी, मुझे दोबारा करी पत्ते की स्मेल आई। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ करी पत्ते से बनाओ। क्योंकि किस तरह गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं, क्या वो चाहते हैं मैं बनाऊं, जिससे मेरा किस कष्ट कटेगा, ही ओनली नोज, आई हैव नो आइडिया। आउट ऑफ द ब्लू ये करी पत्ते की स्मेल आ गई। तो मैंने बनाया अपने घर में आके, पोहा बनाया विद करी पत्ता डाल के, और महाराज ने भी खाया, मैंने भी खाया। सो जो गुरुजी करवाना चाहते हैं, गुरुजी करवा लेते हैं। और मतलब, ओके, सो आई कैन टेल, ये तो खुशबू की थी, प्रेजेंस की बातें कर रही हूँ। एक बार मैं गोवा में, ये भी सब कितने कितनी ब्लेसिंग्स है महासमाधि के बाद। एक बार मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग जो गोवा गए थे, उसकी भी 2-3 ब्लेसिंग्स हैं। एक मैं अभी शेयर करती हूँ जो याद आया। हमने एक 2 व्हीलर स्कूटर हायर किया था उन दिनों के लिए, कि हम लोग घूमेंगे उसमें। तो क्या गुरुजी यहाँ से गोवा ले गए, क्या कष्ट था जो कटवाना था। सडनली सुबह मैं जैसे अपने इन द रूम चाय बनाती हूँ, तो गुरुजी का स्वरूप हमेशा मेरे साथ होता है। तो आई जस्ट अपने दिल में ही कहती हूँ, गुरुजी तुसी भोग ला लो, पहले तुसी ले लो, फिर मैं पियांगी आपकी ब्लेसिंग्स, फिर मैं लूंगी। सो दैट्स हाउ देन आई हैड माई टी। जैसे मैंने चाय पी संगत जी, फिर जब हम नीचे गए, हम कहीं जा रहे थे, आई डिडंट एक्सप्रेस टू माय हस्बैंड गुरुजी क्या कह रहे हैं, बिकॉज माय फेथ, माय दिस थिंग इज completely different, and I keep it to myself, and I share it with the संगत। सो मैं जब नीचे गई, आई रियलाइज जो नंबर था उसका, नंबर 7 था स्कूटर का। और जैसे ही मेरे को रियलाइज हुआ कि ये 7 है, तो गुरुजी की आवाज आई, कहते हैं हूँ तू आरती कर। मैं दिल में कहा, मैं क्या गुरुजी, यहाँ पार्किंग लॉट में मैं आरती करूं। फिर मैंने अपने माइंड में ही करती रही मैं आरती। और एक बार पहले भी, तो
कोई तो वजह रही होगी, गुरुजी ने कोई कष्ट काटा होगा जिसका शुक्राना मेरे से करवा रहे थे वो। एक बार पहले भी, एक बार कोई ड्रीम दर्शन थे बहुत सुंदर, वो मैं अभी टाइम नहीं है, शेयर किया हुआ है, बट उसके बाद जो उन्होंने मुझे वो ब्लेसिंग दी, विच इज समथिंग अनबिलीवेबल। उसके बाद मुझे उनकी आवाज आई, चल उठ तू आरती कर। ये दूसरा है। और तीसरी एक और बार उन्होंने मुझे कहा, हुन तू आरती कर। जे मैं कितनी सी इन द मिडल ऑफ द नाइट एट अबाउट 2 o'clock इन द मॉर्निंग। एंड देन आफ्टर दैट फिर मैं क्या गुरु जी इस तरह करने हुन, आई विल मेक सम टी फॉर यू एंड देन वील हैव टी टुगेदर। फिर मैंने 2 बजे जब वो ब्लेसिंग दर्शन दिए थे, उसके बाद मैंने जो उनकी गाइडेंस आई कि आरती कर, उस तो बाद मैं क्या गुरु जी चाय पियेंगे। आई मेड टी फॉर हिम। संगत जी उस चाय में, उस दिन जो मैंने रात को चाय बनाई, इतने गुरुजी ने एक के बाद एक गुरुजी का स्वरूप उस चाय के पानी में मुझे नजर आ रहा है। तो कितनी उस दिन एक ही रात में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, क्या क्या किया आई डोंट नो, बट हिज प्रेजेंस, हिज दर्शन इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग। सो I have stopped kind of analyzing anything, and I know every day कोई भी बात हमारे जीवन है, कोई चीज हम चाहते हैं, वी वांट कोई इवेंट अच्छा हो जाए या कोई चीज अच्छी हो जाए, ऑफ कोर्स गुरु जी के आगे अरदास लगाते हैं। बट आई ऑलवेज से, गुरु जी आई नो यू आर विद मी, जो होगा बहुत अच्छा होगा। और ये माइंडसेट गुरु जी ने चेंज कर दिया। पहले तो मैं मांगती थी, महाराज कृपा करना, सब अच्छा हो जाए, अपनी कृपा रखना। नाउ इट हैज चेंज्ड टू, गुरु जी आई नो सब अच्छा ही होगा। और अच्छा होता है संगत जी। ये पॉजिटिव जो गुरु जी की एवरी वर्ड, हर वचन गुरु जी का, अगर हम उस पर अमल करना शुरू कर दें, आवर लाइफ बिकम्स, स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ही टेक्स ओवर ना, हमें इतना सुंदर एंकर मिल गया है। तो आई थिंक एज पर द टाइम एंड द टाइम, आज जो बड़े मंदिर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे ये मौका दिया that I can express my gratitude to Guruji, share his blessings with Guruji's beloved संगत, because ना केवल आपको, मुझे, हम सबको गुरुजी की गाइडेंस और गुरुजी की मेहर गुरुजी के सत्संग के थ्रू मिलती है। एक तो वो पर्सनली गाइड करते हैं और सत्संग के थ्रू गाइड करते हैं। तो शुक्राना बड़े मंदिर, आपका बहुत बहुत शुक्राना। एंड संगत जी आपका भी बहुत शुक्राना कि आपको आज गुरुजी इस प्लेटफॉर्म पे आज के दिन लाए और मुझे मौका दिया आपसे शेयर करने का। आपके चरणों में गुरुजी बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज।